नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज का खास कार्यक्रम ग्लोबल चश्मा। मेरे साथ एक बेहद खास मेहमान, इजरायली मामलों के एक्सपर्ट शिवेन नाथ जी जुड़े हैं। बहुत स्वागत पहले तो शिवेन नाथ जी आपका हमारे खास कार्यक्रम में। बात इजरायल और सीरिया को लेकर जिन दोनों के बीच अब एक बार फिर जो तनाव है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तख्ता पलट के बाद सीरिया में जो एचटीएस ने राज किया है और उसके जो प्रमुख हैं, नेता है जुलानी, उसने अब अमेरिका को एक मैसेज भेजा है और इजरायल को काबू में करने की बात कह दी है। आखिर यह क्यों किया गया है, क्या इसके पीछे वजह है? हम ये जानते हैं कि इजरायल लगातार जो हवाई हमले हैं वो सीरिया पर कर रहा है, वो रुक नहीं रहा है। लेकिन अब जुलानी की तरफ से जो चेतावनी कहें ये दी गई है, इसका क्या असर देखने को मिल सकता है? शिवेन जी क्या कहेंगे इस पर? क्या है ये पूरा मामला? जी देखिए, बात ये है कि गुलानी जी अभी अमेरिका के पास इसलिए गए हैं क्योंकि यूरोपियन जो नेता हैं, जर्मन के और फ्रांस के फॉरेन मिनिस्टर है, उन्हें बहुत क्लियरली बोला है, बहुत स्पष्ट बोला है कि वो एचटीएस को इस्लामिक जो जिहादिस्ट रजीम है उसको कोई फंडिंग नहीं देंगे। हाँ। इस समय ये देखा जा रहा है कि एक जिहादिस्ट टिल्ट है। विद्यालय में भी एक इस्लामिक जिहादिस्ट इस्लामिक स्टेंट की जिहादिस्ट इस्लामिक क्या कहते हैं, जिहादिस्ट इस्लामिक टिल्ट की तरफ जा रहा है ये। जी। तो यूरोप ने इन्हें बहुत क्लियरली बोला है। तो पहले तो हमें ये समझने की हमें ये समझने की जरूरत है कि 1971 के यूएन बफर जोन के तहत इजराइल नॉर्थ ऑफ माउंट हर्मोन में नहीं प्रेजेंस रख सकता, मिलिट्री प्रेजेंस। तो गुलानी जी चाहते हैं कि आईडीएफ फोर्सेस वहां से विड्रॉ करें और आईडीएफ एक्टिविटी सीरिया में पूरी तरह बंद हो और इजराइल को पूरी तरह पुल बैक करना चाहिए। गुलानी जी ने यह भी कहा है कि हम किसी प्रकार की इजराइल के साथ किसी प्रकार का संघर्ष नहीं चाहते हैं और ना कि किसी और के साथ। पर उन्हें बहुत स्पष्ट एक और चीज बोली है कि सीरिया के जो लोग हैं उनको एक किस्म की राहत चाहिए और इजरायली मिलिट्री कैंपेन्स सीरिया में उनको बंद करना चाहिए। तो इजराइल ने हाल ही में डिफेंस फैसिलिटी साइंटिफिक रिसर्च सेंटर पर एयर स्ट्राइक किया है और इजराइल इस मामले में हालांकि उससे अगर ग्राउंड ऑपरेशंस कहा जाए तो कम नहीं होगा, क्योंकि एयर स्ट्राइक से तो काम नहीं बन रहा था। फिर उसके बाद जो 120 कमांडो वहां पर उतारे गए। जी देखिए, ग्राउंड ऑपरेशन जो हुआ था वो पहले हुआ था, सितंबर में हुआ था। वो ईरानियन मिसाइल डिफेंस फैसिलिटी को रेड करना था। वो बहुत ज़रूरी था क्योंकि वो इजराइल पे हमला हो, वो मिसाइल्स ट्रांसफ़र हो रही थी, वो डिफेंस इक्विपमेंट ट्रांसफ़र हो रहा था लेबनान पे और हिजबुल्ला उन मिसाइल्स का प्रयोग कर रहे थे इजराइल के खिलाफ। तो वो बहुत ज़रूरी था वो रेड करना इजराइल के लिए। और माउंट हर्मोन का जो ऑक्यूपेशन है, मिलिट्री ऑक्यूपेशन है, उस बफर जोन का जो ऑक्यूपेशन है इजराइल की तरफ से, जो कब्जा किया हुआ इजराइल ने, वो एक किस्म से एक डिटरेंस फॉर्म करता है और इजराइल के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो कड़ी निगरानी रख सकता है सीरिया के पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स पे। हाँ, तो वो एक किस्म से स्ट्रेटेजिक एडवांटेज बनता है इजराइल के लिए। बिल्कुल। तो इसमें मैं पहले भी कह चुका हूं, टर्की का इसमें बहुत बड़ा हाथ है और टर्की जो ड्रोन वॉरफेयर में स्पेशलाइज करता है। अंकारा SUAV ड्रोन है और बयाक्तार ड्रोन्स है। वो इजराइल के लिए हाल ही के एक किस्म से खतरा है और टर्की ने इस समय फुल स्ट्रेटेजिक डिफेंस और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप HTS के लीडर गुलानी जी के साथ इस्टेब्लिश किया है। और गुलानी जी का एक्चुअली नाम अहमद अल शरा है, जो अब वो नाम बोल रहे हैं, डिस्क्लोज किया गया उनकी तरफ से। हाँ। जी उन्हें बोला गया, उन्हें अपना नाम उनका ये असली नाम है, वो अल कायदा के ऑपरेटिव हैं और एक आतंकवादी हैं।
ये बहुत जरूरी है सबको समझना कि ये एक अब आतंकवादी जिस है। तरीके से जो चीजें जो कॉन्फ्लिक्ट यहां पर सामने आ रहा है, क्या जो जुलानी है वो एचटीएस को या फिर कहें इस तख्ता पलट को एक तरीके से जस्टिफाई करने की कोशिश जो हो रही है, क्योंकि उसकी तरफ से ये कहा जा रहा है देखिए कि वो वहां पर जो सीरिया के लोग हैं वो बेहद परेशान हैं। क्या तख्ता पलट की वजह से सब कुछ ठीक करने और उसको जस्टिफाई करने की अब हालांकि कोशिश हो रही है, इसमें कुछ गलत नहीं होगा? कि देखिए वो जिहादिस्ट रजीम को, जिहादिस्ट प्रशासन को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। उसने शरा ने जिस तरीके से अपने आप को हाँ। दिखाया है, उसने अपने आप को एक बहुलवाद और एक सहनशीलता की ओर से अपने आप को प्रदर्शित किया है, ताकि वो अमेरिका से मान्यता पा सके अपने राष्ट्र की, अपने जो जिहादिस्ट रजीम की है वहां से वो उसे एक किस्म की मान्यता ले सकते हैं। और हम ये इस समय हम ये देख रहे हैं कि एक जो ट्रांसफॉर्मेशन है जिहादी एक्सट्रीमिस्ट रजीम की और स्टेट बिल्डिंग की तरफ जो जा रहा है, वो इस समय उसका उसका टेस्ट हो रहा है। और गुलानी जी इसमें एक किस्म से सक्सेसफुल रहे हैं असाद रजीम को गिराने में टर्की की मदद से। और ये ईरान इस समय ने बहुत मार खाई है रीजन में, क्योंकि वो सीरिया से निकल गया है। और लेबनान में भी काफ़ी हद तक स्टेट विद इन अ स्टेट जो है वो भी हिजबुल्लाह का भी प्रभाव बहुत कम पड़ा है इजरायली मिलिट्री ऑपरेशन से, इजरायली एयर स्ट्राइक्स की वजह से। तो जी। इस समय इजराइल, और एक और चीज़ है, असाद की जो रजीम है जब से गिरी है, जो यहूदी कम्युनिटी है, जो बहुत छोटी सी यहूदी कम्युनिटी जो बची है सीरिया में, वो उनको अपने एक बहुत पुराने इलाही हनाबी सिनेगॉग है जो दो 2700 साल वर्ष पुराना उनका एक किस्म से मंदिर है, वहाँ पे उनको जाने की अनुमति मिली है जोबार नेबरहुड में। तो एक किस्म से बदलाव आ रहा है। पर गुलानी जी जो हैं वो अहमद अल-शरा जो हैं वो जिहादी हैं, जिहादिस्ट आतंकवाद हैं। तो एक इजराइल क्या उन पर अमेरिका से निर्भर ये नहीं सब कर बातें करना या फिर अमेरिका को ये मैसेज देना कि आप इजराइल को समझाइए और तमाम जो चीजें करिए उस पर दबाव डालिए, ये एक तरीके से ठीक वैसा ही है जैसे तालिबान मान्यता चाहता है, तो यहां पर भी जो सीरिया में जुलानी सरकार है वो मान्यता चाहती है? कि देखिए ये रेडिकल इस्लामिक अप्रोच है, जिहादिस्ट अप्रोच है। वो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो तालिबान मेंटालिटी है कि वो अमेरिका पे दबाव बनाया जाए कि वो कि इजराइल वहाँ से मिलिट्री बफर जोन से विड्रॉ करें। हाँ। पर इजराइल कोई दबाव में आने वाला नहीं है। इजराइल के पास एडवांस मिलिट्री डिफेंस कैपेबिलिटीज है, वो सीरिया से डिटरेंस इस्टेब्लिश कर सकता है। पर जिस हिसाब से गुलानी जी की जो सीरियन डिफेंस आर्किटेक्चर है इस समय एचटीएस स्टेट फॉर्मेशन की तरफ जा रहा है, तो वो इजराइल के साथ जंग नहीं छेड़ेगा। लेकिन इस जोन में अब कुछ टकराव नहीं होगा, ये कह रहे हैं आप? देखिए टकराव होने की संभावना है, अगर डिप्लोमेसी का प्रयोग नहीं किया गया इजराइल की तरफ से। इजराइल को बहुत जरूरी है, लेकिन ऐसे रेडिकल ग्रुप से आप डिप्लोमेसी की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? कि देखिए रेडिकल इस्लामिक ग्रुप्स के साथ आप टर्की के साथ नेगोशिएशन चैनल ओपन रख सकते हैं। तो जंग का ऐलान भी नहीं कर सकते इस समय, क्योंकि इस समय हमास के ऊपर हमास को वो चाहता है कि हमास उनके सामने घुटने टेक दे। और इजराइल का प्रायोरिटी ये रहना, इजराइल की जो प्रायोरिटी रहनी चाहिए इस समय यह रहनी चाहिए कि वो उनके जो हमास ने बंदी बनाए हुए हैं वो वापस आए, और उनकी जो मर भी गए हैं ताकि वो उनका अंतिम संस्कार ठीक ढंग से किया जाए, वो उनकी प्रायोरिटी रहनी चाहिए। हालांकि डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन भी टर्की के साथ जारी रख सकता है। मैं आपकी बात मानता हूं कि एक रेडिकल इस्लामिक जिहादिस्ट रजीम के साथ कोई नेगोशिएशन चैनल ओपन रखना मुश्किल है। हाँ। और वो हम तालिबान के साथ भी देख चुके हैं। पर टर्की के साथ शटल डिप्लोमेसी और टैक्टिकल डिप्लोमेसी का प्रयोग तो किया जा ही सकता है। हाँ।
अब जिस तरीके से आप इस सिचुएशन में क्या देख सकते हैं कि आने वाले दिनों में जो सीरिया के हालात हैं उनमें क्या कुछ बदलाव होगा, क्या कुछ खराब वहां पर हो सकता है? क्योंकि वो जिस जमीन के लिए इजराइल लड़ रहा है या फिर जो चीजें कर रहा है वो इजराइल चाहता है कि वो तमाम जो अपने सैनिक है वो वहां पर उसको विड्रॉ ना करने पड़े, वो उस पर काबू ही बना के रखे। लेकिन सीरिया के हालातों पर आप क्या सोचते हैं? देखिए, सीरिया में जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स है वो बहुत क्लियर हैं। वो विद्यालय में जो जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं वो एक जिहादी नज़रिए से पढ़ाई जा रही हैं। जैसे तालिबान में, अफगानिस्तान में हम देख रहे हैं हाँ। जो सब कुछ अम, बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, वो वैसा ही कुछ हम सिमिलर देखेंगे कि एक जिहादी अप्रोच रहेगा। विद्यालय में इस्लामिक स्टेंट रहेगा। और यूरोप के नेताओं ने फ्रांस और जर्मन के, जैसे मैंने पहले बोला, फ्रांस और जर्मन के वो इस्लामिक स्ट्रक्चर्स को नहीं सपोर्ट करेंगे सीरिया में। इसी वजह से ये वापस गुलानी जी ने अमेरिका को एक मैसेज भेजा गया कि इजराइल अपनी वापसी करे। तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स में हम देखेंगे कि हम ज़्यादा कुछ पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स होगी नहीं। बस ये देखा जा रहा है कि एक किस्म से टेस्ट हुआ रहा है कि एक जिहादिस्ट रेजीम स्टेट बिल्डिंग की तरफ कैसे जाएगा। पर जैसे हमने इतिहास में देखा है, जिहादिस्ट टेक ओवर लोकतंत्र की तरफ तो जाएगा नहीं। बिल्कुल, ये बहुत क्लियर है। वो एक थियोक्रेटिक स्टेट बनने को जा रहा है, टेररिस्ट एंड आतंकी टेंडेंसीज के साथ। और दूसरी बात है जो आईएसआईएस का जो वहां पर प्रभाव रहा उसको लेकर क्या बदलाव हो सकता है? देखिए, आईसिस जो है किस्म से आइडियोलॉजी ही रह चुकी है। अब हम देखेंगे कि जो सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं वो भी ऑपरेट कर रही हैं। और हाल ही में 2 कर्डिश जर्नलिस्ट की भी मृत्यु हुई है यहाँ पे। कर्ड्स जो हैं वो एक 9% की पॉपुलेशन है। और अगर इजराइल को अंडरग्राउंड मूवमेंट्स के थ्रू उनको कोशिश करनी चाहिए, कर्डिश सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस को सपोर्ट करना चाहिए। पर वो है कि एक किस्म से वो सपोर्ट रहना चाहिए इजराइल की तरफ से, क्योंकि अगर इजराइल वहां से पीछे हट गया या अमेरिका का भी हाथ थोड़ा सा पीछे हट गया, वो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है कर्डिश माइनॉरिटी के लिए। वहां पे कर्डिश माइनॉरिटी मारी भी जा सकती है क्योंकि ये एक जिहादिस्ट रेजीम है। बिल्कुल, अब देखने वाली तो बात होगी आईसिस का कि प्रभाव कम है। टर्की आईसिस का प्रभाव कम है रीजन में, क्योंकि टर्की एक किस्म से साइलेंट, एक किस्म से चुपचाप उसने अपनी तरफ एचटीएस को तो पूरा सपोर्ट है ना टर्की का? जी, पूरा सपोर्ट है। इस किस्म से टर्की ने अपनी तरफ ये कॉन्फ्लिक्ट को खींच लिया है और वो इजराइल के नेबर बन चुका है एक किस्म से। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर इस रीजन में होता क्या है। और जुलानी जो है वो तमाम, जिस तरीके से मैंने शुरुआत में कहा कि अपनी जो एक छवि है उसको एक अलग तरीके से दुनिया के सामने पेश करने की वो कोशिश कर रहा है। एक रेडिकल इस्लामिक ग्रुप से हटकर अपनी छवि, क्योंकि अब किसी देश पर कब्जा हो गया है, एचटीएस वहां पर आ गया है और इतने बड़े ग्रुप का, इतने बड़े देश का अगर लीडर उसे बनना है तो उसे कहीं ना कहीं वो जो सोच है उसमें बदलाव करना होगा। और उसी लिए जो वो चीजें हैं अब करता हुआ नजर आ रहा है। देखने वाली बात होगी कि अमेरिका के सामने वो किस छवि के साथ जाता है और क्या ट्रंप के आने के बाद इस रीजन में क्या कुछ बदलाव हमें देखने को मिलते हैं। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद शिवेन जी आपको जुड़ने के लिए। जी कुछ कह रहे हैं? देखिए, सॉरी जी, मैं आपको ये बोलूंगा कि बात यह है कि टर्किश प्रेजेंस जो है इजराइल के लिए हानिकारक है। वो ये और अमेरिका के लिए भी हानिकारक रहेगी। तो इस समय इजराइल को डिटरेंस एस्टैब्लिश करके रखना ही पड़ेगा। हाँ, तो अब बिल्कुल इजराइल जो कर रहा है वो तो कर ही रहा है, चाहे वो मिडिल ईस्ट में कहीं भी हो, अपने ऑपरेशंस तो वो अंजाम दे ही रहा है। और इस रीजन में भी किस तरीके से वो डटकर खड़ा रहेगा ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद शिवेन जी इस मुद्दे पर हमें समझाने के लिए। हमारे दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए, जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एनएमएफ न्यूज़। नमस्कार।